ये फोटो सबको नजर आ रही है? पीछे देख ली ध्यान से। क्या है ये फोटो? हाँ, क्या है? सांप और सपेरा। क्या है? सांप और सपेरा स्नेक चार्मिंग कर रहा है। स्नेक एंड स्नेक चार्मर, सांप और सपेरा। तो सपेरा क्या करता है? सपेरा क्या करता है? देखा नहीं कभी? मैं तो बहुत बचपन में, जब प्रभु में इतना वो नहीं थे, डीपली नहीं थे, खुदा को जानते ऐसे नाम के मसीह थे, मैं तो बहुत भाग भाग के ये गांव में बहुत आते होते थे सपेरे, सांप लेके, वो बीन लेके, बीन बजा के। हाँ, बहुत आते थे। मैं तो बहुत भाग भाग के देखने जाती होती थी इनको। तब क्या करता है सपेरा? सांप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सांप को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, या ये कह ले उसको अपनी ट्यून पे, अपने धुन पे नचाने की कोशिश करता है। और उस ट्यून, उस मंत्र उच्चारण के द्वारा या उस म्यूजिक के द्वारा सांप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और आपको पता है, सांप को सुनाई नहीं देता। सांप के जो बाहर वाले कान है ना, एक्सटर्नल ईयर्स, वो होते ही नहीं है। सांप को सुनाई नहीं देता। वो बजा रहा होता है, वो अपनी बीन बजाता रहता है, अपना म्यूजिक बजाता रहता है, लेकिन सांप को सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन हैरानी की बात है, सांप फिर भी नाच रहा होता है। वो जिधर को जाता है उधर को, जैसे वो इशारे करता है, सांप पूरा पूरा वैसे ही एक्ट कर रहा था। और हमें भी देखने में लगता है, लोगों को भी लगता है कि सपेरे के वश में सांप है। अब सांप, उसको कुछ सुन तो रहा नहीं, ना कोई म्यूजिक सुनाई दे रहा, ना कुछ। वो क्यों ऐसे करता रहता है? वो डिफेंसिव मोड में ही ये सब करता रहता है। उसको लगता है उसको कोई खतरा भांप रहा है। वो उसको लग रहा है कि कोई मुझे खतरा है, और उसी खतरे के चक्कर में वो क्या करता है, उसी के अनुसार एक्शंस, रिएक्शंस करता रहता है, उसी खतरे के अनुसार नाचता रहता है। डिफेंसिव मोड में वो अपने एक्शंस और एक्टिविटीज करता रहता है। तो ये जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, सपेरे जो होते हैं, ये बड़े सारे पर्पसेस के लिए स्नेक चार्मिंग करते हैं। कई बार एंटरटेनमेंट के लिए, जब ये लोगों को एंटरटेन करते हैं तो क्या होता है, लोग इनको पैसे देते हैं। या फिर अगर किसी घर में, पहले लोग करते थे, किसी घर में सांप घुस गया तो सपेरे को बुला लेते थे कि वो अपना बजा के, तुम्बी सी बीन सी बजा के वो क्या करेगा, उसको निकाल लेगा, पकड़ लेगा, है ना। सो बड़े पर्पसेस के लिए लोग क्या करते थे, स्नेक चार्मिंग करते थे। अब मैंने आपको ये क्यों बताया स्नेक और स्नेक चार्मिंग के बारे में? आए हम खुदा का वचन खोलें, प्रभु का कलाम आप मेरे साथ खोलिए। भजन संहिता, साम्स चैप्टर नंबर 58 वर्स नंबर 3 to 5 हम पढ़ेंगे, पर पहले हम पढ़ेंगे चौथी और पांचवी आयत, फिर तीसरी पढ़ेंगे। सो भजन संहिता 58 4th and 5th वर्स हम ब्रदर कमल के साथ पढ़ेंगे। उनमें सर्प का सा विष है, वे उस नाग के समान है जो सुनना नहीं चाहता, और सपेरा कितनी भी निपुणता से क्यों ना मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। अब तीसरा पढ़ो, तीसरा आयत पढ़ो। दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। अब ये किसके विषय में लिखा है? चौथी आयत में कहता है इनका विष किसके जैसा है? सांप के जैसा। किनका विष? तीसरी में बताया किनका विष? दुष्ट लोगों का। किनका विष? दुष्ट लोगों का। जो लोग हमेशा दिमाग हमेशा कैसे है? दुष्टता से भरा हुआ, इविल से भरा हुआ, बुराई से भरा हुआ, फिल्थ से भरा हुआ दिमाग हमेशा कहाँ चलता रहेगा? बुरी बातों की तरफ, दुनियावी बातों की तरफ, विकेडनेस की तरफ 24 घंटे। तो इसका जो कंपैरिजन है बाइबल के अनुसार वो किनके साथ किया गया है? सांप के साथ, सर्प के साथ किया गया है। सांपों के कहता है इनके अंदर जो विष है, सांप के अंदर भी विष है, और जो दुष्ट लोग हैं उनके अंदर और कुछ नहीं, सिर्फ क्या है? विष है। उनके अंदर भी बड़ा जहर है,
सांपों के अंदर भी बड़ा जहर है और दुष्ट लोगों के अंदर भी कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा? जहर मिलेगा। जैसे सांप डिस्ट्रक्टिव है, सांप क्या करता है? सिर्फ क्या चाहता है? डिस्ट्रक्शन चाहता है। सांप का जो बिहेवियर है या सांप का जो करेक्टर है या सांप का जो नेचर है, ये कैसा है? ये डिसीटफुल है, धोखा देने वाला। कैसा है? धोखा देने वाला। आज आपको पता है ये कलाम जब मैं पढ़ रही थी, ये वचन पढ़ रही थी और जब मैं इसके ऊपर मनन कर रही थी और जब मैं सीख रही थी, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। एक्चुअली में बाहर समझते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं जब अपने लोगों को देख रही थी ना, अपने लोग अर्थात मसीह लोग, तो ऐसे ही लग रहा था कि सपेरा जब बीन बजाता है, काम तो है नहीं। ये दुष्ट लोग भी क्या करते हैं, जब आप इन्हें कुछ बताना चाहते हैं ना, जब आप बताने जाते हैं परमेश्वर के वचन में से, तो इनके कान बंद। ये नाच तो रहे हैं पर पता नहीं कौन सी ट्यून पे नाच रहे, कौन सी धुन पे नाच रहे हैं, कुछ नहीं पता, लेकिन नाच रहे हैं, अपना ही नाचे जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी धुन पे, कौन से म्यूजिक के ऊपर ये नाच रहे हैं, नहीं जानते। लेकिन जब आप इनके स्वभाव को देखेंगे, अच्छा मेरे को बड़ी हैरानी हुई। उत्पत्ति की पुस्तक में भी लिखा, परमेश्वर ने जितने जीव जंतु, बर्ड्स, जो कुछ खुदा ने बताया बनाया, रेंगने वाले, उड़ने वाले, तैरने वाले, जो कुछ बनाया खुदा ने, था सबसे क्राफ्टी, सबसे चालाक, सबसे कनिंग, सबसे धूर्त कौन है? सांप। अच्छा, दुष्ट लोगों का देखो परमेश्वर कंपैरिजन किनके साथ? सबसे खराब, सबसे चालाक, सबसे ज्यादा कनिंग कौन है? दुष्ट लोग। अब दुष्ट कौन है? बाइबल दुष्ट किसको कहती है? बाइबल दुष्ट उसको कहती है जो खुदा से और उसके कलाम से फिर जाता है। खुदा विकेट किसको कहता है? बुरा व्यक्ति किसको? दुष्ट व्यक्ति खुदा किसको कहता है? जो खुदा से और उसके वचन से फिर जाता है। आप मुंह से चाहे 1000 बार, लाख बार, करोड़ों बार हे प्रभु कहो, लेकिन यदि आपके स्वभाव में, आपके कैरेक्टर में परमेश्वर नजर नहीं आता, आपका स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव जैसा नहीं नजर आता, यदि आपके अंदर विष भरा हुआ है, शब्दों, ऐसे शब्द विष निकल रहा है, वो सीधा यहाँ जाके लगता है घायल, दिल घायल। अच्छा, कुछ सांपों की बड़ी अलग अलग प्रजातियां। कुछ सांप क्या करते हैं? जहर नहीं फेंकते, क्या करते हैं? व्यक्ति को दबोच के, सांस रोक के उसकी मार डालते हैं। कुछ सांप क्या करेंगे? जहर उगला, डंक नहीं मारा, जहर उगलेंगे आंखों में, व्यक्ति क्या हो जाएगा? सीधा अंधा। बड़े बड़े तरीके के दुष्ट लोग, बड़े बड़े तरीके के सांप और बड़ी बड़ी युक्तियां गढ़ने वाले सांप। जैसा सांप सचमुच मुझे समझ में आया कि परमेश्वर ने यदि दुष्टों की तुलना सांप से की है तो आखिर क्यों की है? क्योंकि वो नजर आता है उनके स्वभाव के अंदर। आपको ना तो प्रेम नजर आएगा, न सहनशीलता नजर आएगी, न दया नजर आएगी, ना उनके अंदर सेल्फलेस लव नजर आएगा, ना कुछ भी आपको ऐसा नहीं नजर आएगा जो किसकी ओर से आप कह सके परमेश्वर की ओर से है। आपको सिर्फ किसके जैसा स्वभाव नजर आएगा? उन लोगों के अंदर सांप के जैसा, क्राफ्टी, कनिंग, चालाक, धूर्त, और तीसरे नंबर पे डिसीटफुल, धोखा देने वाले। आज मसीह लोगों में आपको पता है डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? बाहर तो है ही डिप्रेशन, मसीह लोगों में डिप्रेशन का कारण क्या है? सबसे बड़ा धोखा। किसने दिया? अपनी लोगों ने। किसने दिया? जिनसे हमने सारी जिंदगी प्यार किया था। किसने दिया? जिनको आपने रात दिन प्रेम किया, रात दिन सेवा की। ये धोखा आपको कहां से मिल रहा है? उन्हीं लोगों से। ये डिसीटफुल नेचर, विकेड लोग हैं, मुंह से चाहे हे प्रभु कहते हैं। मैंने कहा ये उस सांप की तरह है जिनके कान बंद है, लेकिन नाच तो रहे, लेकिन पता नहीं कौन से ट्यून के ऊपर, कौन सी धुन के ऊपर ये लोग नाची जा रहे हैं।
आराधना भी करते हैं, हम जी प्रार्थना भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, हम चर्च के अंदर दरिया भी बिछाते हैं और उठाते हैं, हम सारा कुछ करते हैं, साउंड सिस्टम भी सेट करते हैं, टेंट भी लगाते हैं, झंडे भी गाड़ते हैं और उखाड़ते हैं, लेकिन पता नहीं कि अभी भी कौन सी ट्यून के ऊपर नाच रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे अंदर से ना तो बदले की भावना गई, ना धोखा देने की प्रवृत्ति गई, ना शंका करने की प्रवृत्ति गई, ना भले को बुरा और बुरे को भला कहने की प्रवृत्ति गई। अभी भी हमारे अंदर सांप की सी चालाकी, अभी भी हमारे अंदर सांप की सी चालाकी अभी भी स्वभाव में भरी पड़ी है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि आप परमेश्वर के जन हो? आप नहीं कह सकते दैट यू आर लिविंग अ गॉडली लाइफ। अच्छा, मेरे साथ एक बड़ी अद्भुत बात होती है, मैं आपको बताती हूँ। मैं अक्सर व्यक्ति, जब लोग मेरे पास आके बैठते हैं या सामने बैठे होते हैं, मैं अक्सर व्यक्ति को ना एक चीज मेरी नजर पड़ जाती है, पता नहीं क्यों और कैसे। आप ना कभी कभी लोग, हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं कनिंग स्माइल्स। आप कुछ बात कर रहे होंगे, वो व्यक्ति आपको कोई ना कोई हिंट या उसके पीछे कोई मिस्चीवियस सी बात या कुछ ऐसी आपको इंफीरियर दिखाने को एक ना अजीब सी हंसी हंसते हैं, हम उसको बोलते हैं कनिंग स्माइल्स। अच्छा, मैंने ये देखा और ये है, उन लोगों की स्माइल भी वैसी सांप के जैसी कनिंग, उनके अंदर चालाकी भरी है ना, तो वो उनकी स्माइल में भी आपको पता लग जाएगा ये बंदा कैसा है, इसके मन के अंदर, इसके हृदय में, इसके स्वभाव में, इसके करैक्टर में क्या है। वो स्माइल्स भी वैसी पास करते, उनकी हंसी भी वैसी है, उनकी मुस्कुराहट भी धूर्तता से भरी पड़ी है, उनकी हंसी भी धूर्तता से भरी पड़ी है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, ये वचन आज इसलिए दिया परमेश्वर ने, इसलिए उठाया कि आज हम सबको अपने आप को जांचने और परखने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी एक वक्री, हमें पता ही नहीं है, एक अलग ही ट्यून पे, एक अलग ही धुन के ऊपर हम नाचते जा रहे हैं कि हाँ मैं तो प्रभु में हूँ, हाँ तो मैं तो मसीह में हूँ, हाँ मैं फलाने चर्च जाता हूँ, हाँ मैं सेवा करता हूँ। हम एक अलग ही धुन पे, अलग ही ट्यून पे अपने कान बंद करके नाचते जा रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि असल के अंदर खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। हमें पता ही नहीं कि यीशु मसीह ने अपनी जान की कुर्बानी इस धरती के ऊपर क्यों दी। हमें एहसास ही नहीं कि यीशु मसीह ने इतने दुख, इतनी तशद्दुद, इतने तसीहे, इतना परसिक्यूशन खुदावंदी यीशु मसीह ने क्यों सहा, हमें पता ही नहीं। हम सिर्फ क्या करने जा रहे हैं, एक अलग धुन के ऊपर नाचते जा रहे हैं। तो एक विकेट व्यक्ति, एक धूर्त, एक दुष्ट व्यक्ति सबसे पहले क्या करता है, वो प्रभु की बनाई हुई योजनाओं के हमेशा ही विरोध में रहता है। परमेश्वर कुछ चाहता है, हम कुछ करते हैं। खुदा की मर्जी कुछ और है, हमारी मर्जी कुछ और है। परमेश्वर की योजना कुछ और है, लेकिन हम अपनी लेके चले रहते हैं। आप में सब खोल सकते हैं एक और वचन, आप खोलें प्रभु के कलाम में से पहला सामुएल उसका 8 अध्याय 4th वर्स ऑनवर्ड्स हम पढ़ेंगे 4 से आगे। तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उनकी मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। जैसे जैसे काम वे उस दिन से, जब से वे उन्हें मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे और उन्हें बतला दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार होगा। शमूएल ने उन लोगों से जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। उसने कहा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी
अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। थैंक यू। अब इस वचन के अंदर अब तक इस्राएलियों के ऊपर कौन राजा है? परमेश्वर। यहोवा पाक स्वयं। कौन, किसके हाथ में अब तक ये प्रजा? यहोवा पाक परमेश्वर के हाथ में। लेकिन अब इन लोगों ने क्या किया? शामुएल के पास जाकर क्या कहते हैं कि अन्य जातियों की रीति क्या कर हमारे ऊपर एक राजा नियुक्त कर। कहता हमें किसकी जरूरत है? राजा की जरूरत है। परमेश्वर की योजना कि मैं इनको किसके हाथ में रखूं? अपने हाथ में। लोग क्या चाहते हैं? हम किसके हाथ में जाएं? एक दुनियावी राजा के हाथ में जाएं। हम अक्सर अगर हमारे अंदर विकेटनेस है, एक बुरे व्यक्ति की, एक धूर्त दुष्ट व्यक्ति की पहली जो आपको साइन मिलेगा वो क्या? प्रभु की योजना को हम कभी भी मानना स्वीकार करना नहीं चाहते। हम अपनी योजनाएं, अपनी मर्जी पूरी करना चाहते हैं। और यहोवा परमेश्वर, शामुएल को तो ये बात बुरी लगी, प्रॉफिट शामुएल को ये बात बुरी लगी, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं? कहते इन्होंने तुझे निकम्मा नहीं जाना, तुझे रिजेक्ट करके, क्योंकि अभी तक यहोवा राजा है, शामुएल प्रॉफिट है। शामुएल प्रॉफिट जो भी प्रभु से सुनते वो आगे लोगों पे जाहिर करते, इजराइल का न्याय कर रहे थे अभी तक। खुदा कहता है इन्होंने तुझे निकम्मा नहीं जाना। इन्होंने किसे निकम्मा जाना है? मुझे निकम्मा जाना। अक्सर आज कलीसिया ये बड़ा गुनाह कर देते हैं हम लोग के, जिनको परमेश्वर ने हमारे लिए चुना ठहराया, हम अक्सर उन्हीं लोगों की बुराई करते हैं, हम उन्हीं लोगों के बारे में मजाक। आपको ये भी नहीं पता लगता कि हमने खुदा के चुने हुए की इज्जत कैसे करनी है, उसको रिस्पेक्ट कैसे देनी है। आप कुछ भी बोल जाते हैं उसकी पीठ पीछे भी और उसके सामने भी। तो परमेश्वर कहता है ये तुझे नहीं निकम्मा जान रहे। आप उन लोगों के साथ नहीं कर रहे आप जो कर रहे हैं। आप किसके साथ करते हैं? परमेश्वर के साथ, उसके चुने हुए जन के साथ। उसने जो योजना ठहराई उस योजना, खुदा कहता है ये तुझे, ये अक्सर ही ऐसा करते आए। कहता है ये हमेशा ही मुझे निकम्मा जानते और अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना करते। आज यदि एक मसीह व्यक्ति, आप अन्य जातियों देवी देवताओं की उपासना नहीं करते, आप कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करते, आप कहते हैं हम आइडल वर्शिप नहीं करते, काम तो सारे आप शैतान वाले कर रहे। आराधना आप बोल के जुबान से आराधना तो आप प्रभु की कर रहे हो, लेकिन स्वभाव में एटीट्यूड अभी भी किसका रखा हुआ है? शैतान का। क्या ये मूर्ति पूजा से कम है? ये तो उससे भी बढ़कर मुझे लगता बड़ा गुनाह है। परमेश्वर की योजना को हमेशा मनुष्य क्या करता है? रिजेक्ट। ये बुरे व्यक्ति की, धूर्त और दुष्ट व्यक्ति की पहली निशानी, प्रभु की बनाई हुई योजना को वो क्या करेगा? ऑलवेज रिजेक्ट करेगा और अपने मन की योजनाएं वो पूरी करना चाहता है। और फिर लोग फिर उसके बाद फंस जाते। प्रभु कहता है दे रहे इनके लिए तू एक राजा नियुक्त कर दिया नियुक्त, पर कहता साथ ही ने बता दे कि वो राजा, उसका स्वभाव कैसा होगा, वो तुम लोगों से कितना कठोर व्यवहार करेगा, वो तुम लोगों के बच्चों के साथ कितना निर्दयता का, कितना कठोरता का, कितना अपमानजनक व्यवहार कर दे दिया राजा। राजा इनके ऊपर ठहरा दे, पर साथ ही बता देना कि वो राजा कैसा होगा, बता दिया। लेकिन मनुष्य का स्वभाव विकेडनेस, बुराई अंदर भरी पड़ी है कि चाहे राजा कितना मर्जी कठोर मिल जाए, निर्दयता वाला मिल जाए, अपमान करने वाला मिल जाए, प्रभु नहीं चाहिए, लेकिन हमारे मन की मर्जी पूरी होना ज्यादा जरूरी है। अक्सर विकेड लोगों को आप फिर उसके बाद जब फंस जाते हैं ऐसे व्यक्ति के हाथ में, ऐसे हस्बैंड के हाथ में, ऐसी पत्नी के हाथ में, ऐसे दोस्त के हाथ में, ऐसे लोगों में जब आप फंस जाते, प्रभु की योजना को रिजेक्ट कर अपनी मर्जी जब हम करते हैं और जब हम फंस जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं? पछताते हैं। फिर मनुष्य रोता है, फिर मनुष्य फंस जाता है। तो परमेश्वर की मर्जी जो हमारे जीवन में है उसको जानना और उसके अनुसार रहना, यही भली बात और यही एक गॉडली व्यक्ति की, प्रभु ईश्वर में चलने वाले व्यक्ति की, उसके कलाम को मानने वाले व्यक्ति की पहली निशानी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब जिसको परमेश्वर ने चुन लिया, मान लो उसके अंदर कुछ कमियां, कुछ गलतियां हो, मान लीजिए, लेकिन आप उनको जाके दोहराया मत करें।
क्योंकि आपसे तो शायद जिसको खुदा ने जांच के परख के दुख की भट्टी में परख के जिसे चुन के खड़ा कर लिया, आपसे तो शायद कहीं परमेश्वर की नजरों में उसका जो ओहदा है या उसका जो कैरेक्टर है ऊंचा होगा। लेकिन हम लोग अक्सर क्या करते हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ, अपनी भी बात, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं, हम जांचना शुरू, जजमेंट पास करना शुरू, मजाक करना, चुगलियां करना शुरू कर देते हैं, और वही हमारे फंसने का शुरुआत हो जाती है। पैसा जाने लगता है, फाइनेंस खराब होने लगता है, घर की शांति चली जाती है, जॉब छूट गई, ठीक है, अच्छी भली जॉब थी, अच्छा भला हम चल रहे थे, सब प्रभु कर रहा था, अब अचानक से सारी चीजों में हम पीछे पीछे आना शुरू हो गए। ना करें, ऐसी गलतियां ना करें। अगर आप करते हैं तो आपके अंदर उसका स्वभाव है, आपके अंदर उसके जैसी धूर्तता, आपके अंदर उसके जैसा विष, आपके अंदर उसके जैसा जहर भरा हुआ। उस जहर को निकाल ले तो अच्छे रहेंगे, उस जहर को निकाल लेंगे तो अच्छे रहेंगे। एक वचन और हम आगे पढ़ेंगे, पहला सैमुएल उसका 10 अध्याय 5 से 7 आयत हम पढ़ेंगे। पहला सैमुएल 10 अध्याय 5 से 7 आयत। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां फलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे, और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप दूसरों के विषय में निंदा करना, बुराई करना, आप खुद क्या करते, स्वयं बंद कर दे। परिवर्तन जो है, बदलाव जो है, वो किसका काम है? परमेश्वर का। ट्रांसफॉर्मेशन इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। सामने वाले व्यक्ति के लिए केवल क्या करें? दुआ करें। सामने वाले व्यक्ति को पेशेंस के साथ बेयर करें। सामने वाले व्यक्ति को बड़े धीरज के साथ, पेशेंस के साथ आप उसकी टहले, आप प्रेम करें। कोई आपसे नफरत करता है, आप प्रेम, यही असली मसीह की, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन किसका काम है? ट्रांसफॉर्मेशन परमेश्वर के आत्मा का काम है। शाऊल चाहे स्वभाव से पहले दुष्टी हो, लेकिन खुदा ने क्या कहा कि जब तू इस तरह से उस पहाड़ पे जाएगा, वहां पे प्रॉफिट्स का एक ग्रुप, एक समूह, नबियों का एक दल होगा, वो प्रोफेसी कर रहे थे, वो भी चला गया और वो भी उनके साथ लिखा। परमेश्वर का आत्मा बल से उसके ऊपर उतरा और वो परिवर्तित हो गया और कुछ का कुछ और ही हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा ने उसको क्या कर दिया? पूरी तरह से बदल दिया, पूरी तरह से उसको चेंज कर दिया। अब वो भी क्या कर रहा है? प्रभु का आत्मा जब उस पर उतरा तो अब वो क्या कर रहा है? प्रोफेसी कर रहा है। वो भी क्या कर रहा है? भविष्यवाणी कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जिसको परमेश्वर चुन लेता है उसको परमेश्वर बदल भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने यदि किसी को चुन लिया, उसको बदलना किसका काम है? परमेश्वर का काम। ट्रांसफॉर्मेशन कौन लाएगा? परमेश्वर लाएगा। आप जज ना बने, कृपा करके आप न्यायी ना बने, आप और गुनाहगार हो जाएंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका अर्थ हमारे अंदर स्वभाव उसी का है। हमारे अंदर धूर्तता, दुष्टता, विष, हमारे अंदर अभी भी जहर भरा हुआ है। आप लोगों के विषय में डिस्कशंस करना, उनके बारे में बुरी युक्तियां गढ़ना। आज एक मसीह ऊपर जाता है और दूसरा ही, बाहर से नहीं, दूसरा ही मसीह उसकी टांग खींचता है। एक मसीह कुछ अच्छा करने लगता है और दूसरा उसकी निंदा, चुगली, झूठ, वैर, विरोध, क्रोध, ईर्ष्या, क्लेश, द्वेष। बाहर मत जाओ, आपको अपने लोगों में बहुत मिल जाएगा। लेकिन आपको ये सब चीजें, ये जहर आज आपको क्या करना है? उगल देना है। ये जहर आपको आज बाहर निकाल देना है। तौबा, असल वाली तौबा करनी। मैंने आपको कहा था ना कि मैं कुछ भी प्रभु का आत्मा मुझे प्रिपेयर करने के लिए देता, वो वचन कहीं का भी हो, आशीषों से हो, ब्लेसिंग से हो, सांप सपेरे पे कहीं पे भी हो, अंत में आके कहाँ पे आके खत्म होगा? पश्चाताप पे, रिपेंटेंस पे।
यदि आप रिपेंट नहीं करते, आपके अंदर वो धूर्तता, वो विकेडनेस, वो बुराई, वो फिल्थ, वो इविल आपके अंदर काम कर रहा है, वो विष आपके अंदर भरा हुआ है, आप दूसरे लोगों के जीवन को भी कैसा बना देते हैं? विषैला बना देते हैं। आप दूसरों के जीवन को एक फूंक मारते हैं, जहर उगला, वो उस बंदे को भी आप अंधा कर देते हैं, उस बंदे को भी आप गिरा देते हैं। तो आज दूसरों को नहीं, बदलने की जरूरत किसको है? मुझको। किसको है? जोर से बोले। किसको है? किसको है? हाँ, हमें भी नहीं बोलना, हमें भी नहीं बोलना। बदलने की जरूरत किसे है? मुझको। आज सिर्फ आप अपने आप पे काम करें। आप देखें कि कहीं हमारे अंदर सांप वाला वो वाला स्वभाव तो हमारे अंदर नहीं आ गया। फल तो खाया था, कहीं वो अभी भी हमारे अंदर रह तो नहीं गया? अभी वो जो मैंने आपको बताया था अम्बिलिकल कॉर्ड वाला कनेक्शन अभी तक ब्रेक हुआ या नहीं हुआ? उसको आज आपने क्या करना है? ब्रेक करना है। उस जहर को आपने अपने अंदर से निकालना है, क्योंकि ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन को लेके आता है, कभी कंस्ट्रक्टिव नहीं होते। विकेड लोग, दुष्टता करने वाले लोग कभी भी ना तो मनुष्य जाति के लिए, समाज के लिए दे आर डिस्ट्रक्टिव, दे आर नॉट कंस्ट्रक्टिव एट ऑल। वो लोग कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करेंगे, वो लोग सिर्फ चीजों को खराब करेंगे, दुष्टता फैलाएंगे, नाश करेंगे, सर्वनाश करेंगे, डिस्ट्रक्शन करेंगे, एंड दे विल एंजॉय। देखिए ना, आपने ये सब गुण हम में तो नहीं है कहीं। ये ना हो कि आप पड़ोसियों के बारे में विषय पे आप सोचने लग पड़े, हाँ वो मेरी चाची ऐसी है, हाँ वो मेरी फलानी मासी वो ऐसी करती है, या मेरा फलाना पड़ोसी ऐसा है, मेरा फलाना भाई ऐसा है। नहीं, आपने आज अपने बारे में, अपने विषय पे चिंतन करना है। आपके अंदर ऐसा कोई स्वभाव, डिसीटफुल नेचर, धोखा देने वाली नेचर, दूसरों के विषय में बुराई करने वाली नेचर, प्रभु की योजना को हम रिजेक्ट करने वाले तो नहीं कहीं ठहरते, प्रभु के लोगों के बारे में विषय में निंदा चुगली करने वाले तो नहीं हम ठहरते, क्रिटिसाइज करने वाले लोग तो नहीं हम, क्लेश फैलाने वाले लोग तो नहीं हम, दो लोगों में फूट डलवाने वाले लोग तो नहीं है हम। आज हमें ये अपने आप में जांचना कि कहीं हम क्राफ्टी तो नहीं, कहीं हम कनिंग तो नहीं, कहीं हम धूर्त की, हम उस सांप की तरह धूर्त तो नहीं है। आज हमें अपने आप को जांचना है। आज जो भी व्यक्ति चर्च में जाता है उसे फट से कहीं भी चला जाए बैप्टिज्म देने की कोशिश, फट से हम क्या करते हैं? उसको बैप्टिज्म देते हैं। यूहन्ना ने नहीं दिया, वो उनको फिर क्या बोलता है? सांप के बच्चों, यू ब्रूड ऑफ वाइपर्स। कहता तुम्हारे अंदर कैसा वेनम है, कैसा विष, कैसा पॉइजन है। कहता ये तुम 1 मिनट में किसी को क्या कर सकते हो? डिस्ट्रॉय कर सकते हो। वो जानता था उन सदूकी फरीसियों के अंदर क्या भरा है? दुष्टता भरी है। ये लोग विकेड है, ये लोग दुष्ट है, ये कभी भी प्रभु की योजनाओं पे चलने वाले लोग नहीं है। आज जो सबसे ज्यादा ट्रेजिक चीज है, ट्रेजिक बात, सबसे बड़ी दुखदाई बात पता क्या है? बाहर देखने की जरूरत नहीं है। आज हमारी अपनी मसीह मंडली में हमें ऐसे स्वभाव के लोग मिलते हैं। देखने से, बाहर देखने से दुआ प्रार्थना करने वाले लगते हैं, लेकिन जब आप स्वभाव चेक करेंगे, जब आप अंदर से पता करेंगे, तो आपको उनके अंदर क्या मिलेगा? विष, जहर। और वो जहर ही उगलते रहते, जहर ही उगलते रहते हैं, और कुछ भी नहीं उनके पास उगलने के लिए, क्योंकि अंदर सिर्फ क्या भरा हुआ है? जहर। तो अगर हमें लगता है हमारे अंदर जहर है, विष है, तो आज उस जहर को हमने क्या करना? अपने अंदर से उगल देना, खत्म कर देना। हालेलुया। तो लिखा 3 में लिखा, दुष्ट लोग जन्म से ही पराये हो जाते हैं, ये गर्भ से निकलते ही झूठ बोल बोल कर भटक जाते हैं। तो शैतान का एक और स्वभाव है, धोखा तो देता है, डिसीटफुल है, और ये धोखा देता कैसे है? झूठ बोल बोल कर। इसीलिए खुदा का कलाम कहता शैतान झूठा और झूठों का पिता है। कहता दुष्ट लोगों का दूसरा स्वभाव क्या मिलेगा आपको? और कैरेक्टर में क्या मिलेगा? नेचर में क्या मिलेगा? झूठ। ये हर बात पे क्या कर जाएंगे? झूठ बोल जाएंगे, हर बात पे मैनिपुलेट कर जाएंगे। सांप भी तो मैनिपुलेट कर रहा होता है। सपेरा सोचता है मेरी धुन पे नाच रहा है, वो अपने डिफेंसिव मोड में नाच रहा है, वो उसको मैनिपुलेट कर रहा होता है। एक्चुअल में दुष्ट लोगों की दूसरी पहचान मैनिपुलेट। बात हुई कुछ और, बताएंगे कुछ और, बात हुई कुछ और, रिप्रेजेंट कुछ और तरीके से करेंगे। पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं, भरी पड़ी नेचर के अंदर, स्वभाव के अंदर मैनिपुलेशन, झूठ, विकेडनेस।
लेकिन आज आपके पास समय है कि आप लोग क्या करें, अपने इस स्वभाव से, अगर आपको लगता है ऐसा कुछ भी है जो प्रभु की ओर से नहीं लेकिन दुष्ट की ओर से है, तो आप अपने उस स्वभाव के लिए सबसे पहले माफी मांगे, पश्चाताप करें, तौबा करें, उस जहर को उगल के निगल के बाहर फेंक दे, और फिर खुदा के आत्मा से आप दुआ करें, प्रभु का आत्मा आपको ट्रांसफॉर्म करे। जैसे प्रभु ने यहाँ पर हमने देखा साउल को, वो परिवर्तित हो गया। आप पहला स्टेप क्या है, आपको क्या करना है, पश्चाताप। पश्चाताप से पहले भी सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि जब तक आपको रियलाइज नहीं होगा कि हम गुनहगार हैं, हम गलत हैं, हम गलत कर रहे हैं, हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, जब तक आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक आप पश्चाताप भी नहीं कर पाएंगे। तो आज आप मनन करें, जांचें, अपने आप को परखें। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ भी है तो आज उसे आप यहीं पर छोड़कर जाएं, यहीं पर उगल के जाएं, यहीं पे खत्म करके जाएं, और प्रभु का आत्मा आपको छुएगा बल से आपके ऊपर। आप जैसे जैसे जितनी तौबा करेंगे, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप जितनी तौबा करते जाएंगे, जितना रिपेंट करते जाएंगे, जितनी तौबा जितनी रिपेंटेंस करते जाएंगे, आप परमेश्वर के आत्मा से उतना ही ज्यादा भरते जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आ गया तो स्वतंत्रता और छुटकारा अपने आप आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। आज के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद। और मेरा ईमान है कि आज आप सब लोग अपने इस स्वभाव से आजाद होकर जाएंगे, तौबा, सच्ची तौबा कर जाएंगे। दुष्ट के स्वभाव के सारे जो भी उसके नेचर की जितने भी कैरेक्टर्स, हम सबको आज यहाँ पे आप तौबा करके खत्म करके फिर यहाँ से जाएंगे। और प्रभु के आत्मा से, अगर आप चाहते हैं ना हर वक्त आप प्रभु के आत्मा से भरे, तो आप हर रात को सोने से पहले तौबा करके सोएं। जो कुछ आपने दिन भर किया जो खुदा की ओर से नहीं है, गलत है, गुनाह है, प्रभु के वचन के उलट है, आपने जो कुछ आज के दिन में किया उसको रात को सोने से पहले क्या करें, याद करें, तौबा करें, माफी मांगे और फिर सोए। परमेश्वर के आत्मा से भरते जाएंगे। छुटकारा आपके जीवन का हिस्सा होगा। इवन आपके द्वारा और भी लोग छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। सो खुदा आप सबको बरकत दे, आप सबको ब्लेस करे। प्रभु का धन्यवाद।